अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड सनसनी खेज होने वाली है। आसिया अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे महविश और महानूर दोनों को अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रही होती है, मगर महविश अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। जब दिलावर उससे बता देता है कि आसिया तुम्हारी माँ है और महानूर तुम्हारी सगी बहन, महविश को ये सुनकर कोई ताज्जुब नहीं होता, क्योंकि उसके दिल में आसिया और महानूर के लिए जो नफरत और जैन को खोने की जो बदले की आग सुलग रही होती है, वो खूनी रिश्तों पर भारी पड़ जाती है। आसिया की ममता सिसक रही होती है, मगर महविश आसिया को मरते छोड़कर चली जाती है। आसिया का दम निकलने लगता है जब वो ये बात अपने कानों से सुनती है कि ये जिए या मरे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। महविश आसिया से मुंह मोड़कर हॉस्पिटल से चली जाती है। आखिरी लम्हे आसिया दिलावर के हाथ में महानूर का हाथ थमाकर आखिरकार ड्रामा की दुनिया से रुखसत हो जाती है। आसिया की मौत का सदमा दिलावर और महानूर पर भारी पड़ जाता है। इधर दानिश भी हैरान और परेशान होता है कि वो कैसे अपने बाप और महानूर को संभाले। जैन एक साइड लगकर खड़ा होता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता कि महानूर और महविश दोनों सगी बहनें हैं और दिलावर अंकल की बेटियां हैं और आसिया उनकी पहली बीवी। जैन फौरन से होश संभालते हुए महानूर को संभालता है, उसे खामोश करवाता है। आसिया की डेड बॉडी को दिलावर के कहने पर उसके घर लाया जाता है। इधर मुनीजा आसिया को मार गिराने की प्लानिंग में लगी होती है, मगर जो ही दिलावर दानिश और जैन को आसिया की मैयत उठाते हुए अपनी तरफ आते देखती है तो उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि आसिया इस दुनिया से चल बसी है। मुनीजा का बदला दुख में बदल जाता है। इधर मदीहा भी आसिया और महानूर को कोस रही होती है कि इसे फोन आता है कि दिलावर की बीवी का इंतकाल हो चुका है। सभी हैरान और परेशान होकर खड़े हो जाते हैं कि अचानक मुनीजा को क्या हो गया है। सब समझते हैं कि मुनीजा की मौत हो चुकी है। सभी दिलावर के घर पहुंचने की करते हैं तो सामने मुनीजा को बैठा देखकर मदीहा, नाजिया और जफर सब हैरान हो जाते हैं कि मुनीजा तो बिल्कुल ठीक ठाक बैठी है, फिर ये कौन है जो मर गया है। थोड़ा करीब आकर जब आसिया की मैयत को सब देखते हैं तो मदीहा बेगम के होश उड़ जाते हैं कि ये तो आसिया है, महानूर की माँ। महानूर अपनी माँ की मैयत के सिरहाने बैठी बिलक रही होती है। मदीहा बेगम और सबके जहन में बेशुमार सवालात घूमने लगते हैं कि आसिया की मैयत दिलावर के घर पर क्या कर रही है, आखिर इनका क्या कनेक्शन है। अलीजे जैन को देखकर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि जैन भाई ये सब क्या है, तो वो अलीजे को बताता है कि आसिया आंटी दिलावर अंकल की पहली बीवी थी। महानूर और महविश दोनों सगी बहनें हैं। ये राज सबके सामने कल रात ही हॉस्पिटल में फाश हुआ है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आसिया आंटी की बीमारी लास्ट स्टेज तक पहुंच चुकी थी। उनको ब्रेन ट्यूमर था। तभी दिलावर महविश को मनाता हुआ आसिया की मैयत पर जबरदस्ती उसे लेकर आता है कि आखिरी बार अपनी माँ का चेहरा देख लो। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी माँ मर गई है महविश, मेरा यकीन करो, आसिया तुम्हारी माँ है। एक बार इसका चेहरा देख लो, वरना फिर जिंदगी में कभी तुम्हें ये चेहरा देखना नसीब नहीं होगा। मगर महविश ये सब मानने को तैयार ही नहीं होती। मदीहा बेगम दिलावर के मुंह से ये सुनते ही हैरत और ताज्जुब से ठटक जाती हैं। उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाती है कि जिस औरत और उसकी बेटी के बारे में वो 2 दिन से इतना कुछ बके जा रही हैं, असल में वो दिलावर का बिछड़ा खानदान निकला। सभी जान जाते हैं आसिया दिलावर की पहली बीवी और महानूर दिलावर की बेटी है, महविश की सगी बहन। तदफीन का वक्त होता है तो दिलावर, दानिश और जैन मैयत को लेकर जाते हैं तो महानूर भरे घर में अकेली पड़ जाती है। अलीजे महानूर को संभालती है, मुनीजा भी महानूर को सहारा देती है। कुदरत महानूर से माँ का सहारा छीनने के बाद उसे बाप के सहारे छोड़ देती है, मगर महानूर और महविश दोनों के लिए ये बात बेयकीनी होती है, क्योंकि आसिया और दिलावर दोनों अपनी अपनी जगह एक दूसरे की शनाख्त को अपनी बेटियों के सामने जीते जी मार चुके होते हैं। जब दिलावर आसिया को दफनाकर घर आता है तो महानूर अपने बाप के गले लगकर रोती है। दानिश के दिल में अपनी बहन महानूर को आसिया के लिए यूं रोता हुआ देखकर हमदर्दी पैदा होती है और वो उठकर महानूर के सर पर हाथ रखता है, उसे एक भाई के होने का एहसास दिलाता है। मदीहा बेगम और उसके खानदान वाले सभी जैन से शर्मिंदा खड़े होते हैं, मगर जैन इस सब के बावजूद अपने घर वालों और अपनी माँ के सामने सुरखरू होता है। मदीहा बेगम घर के लिए रवाना हो रही होती है। जैन गाड़ी के साथ खड़ा होता है। वो एक सुख का सांस लेते हुए अलीजे से कहता है कि आज महानूर की तरफ उठने वाली उंगलियां और हाथ खुद ब खुद कुदरत ने झटक दिए हैं। सबके मुंह बंद हो गए होंगे अलीजे जब उन्हें पता चला कि महानूर भी दिलावर अंकल की बेटी है। जैन अपनी अम्मी और भाई को ये सब सुनाना चाह रहा होता है। अलीजे समझ जाती है, मगर महविश जूं की तूं होती है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती कि आसिया उसकी माँ और महानूर उसकी सगी बहन है। इसलिए वो अपने हदफ पर कायम महानूर को कहीं दूर फेंकवाने के लिए जॉन
ریحان کو کال کر کے کہتی ہے کہ ریڈی ہو جاؤ، ہمارا اگلا ٹارگٹ مہنور ہے۔ پھر مہوش کہتی ہے مجھ سے میرے سب کچھ چھیننے کے بعد اب تم میرے باپ کو مجھ سے چھینا چاہ رہی ہو مہنور؟ تم نے اور تمہاری ماں نے میرے باپ کو شیشے میں اتار کر اچھا نہیں کیا، میرے باپ کو ہی میرے خلاف کھڑا کر دیا ہے۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ تم نے میری ہر خوشی اور ہر رشتہ مجھ سے دور کیا ہے، اب تمہارے دور جانے کا وقت آ چکا ہے مہنور۔ تو ویورز اب آپ ہی ہو جائیے تیار، کیونکہ مہنور ایک بار پھر اغوا ہونے والی ہے۔ تو کس کس کو لگتا ہے کہ مہوش دلاور پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرے گی؟ آسیہ اس کی ماں اور مہنور اس کی بہن ہے۔ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔